प्रोस्टेट ग्लैंड एक जेनाइटल ऑर्गन का पार्ट है जो शरीर के लोअर एब्डोमेन में अवस्थित होता है। यह पेशाब की थैली के नीचे और पेशाब नली के दोनों तरफ छोटा मांस की लोथड़ा के रूप में अवस्थित रहता है। इसका एकमात्र काम इसे जब सेक्स की भावना या सेक्सुअल स्टिमुलेशन जब आदमी के अंदर आता है तो उस परिस्थिति में जब स्पर्म टेस्टिस से निकल करके यूरेथ्रा में आता है तो उसे स्मूथ बनाने के लिए, रास्ते के स्मूथ बनाने के लिए और उस स्पर्म को सजीव रहने के लिए, जीवित रहने के लिए एक पौष्टिक आहार के रूप में और रास्ते को क्लियर करने के लिए उत्पन्न होता है। यह प्रोस्टेटिक फ्लूइड हर नौजवान के करीब 12 से 15 होते होते सब में आना शुरू हो जाता है। कभी कभी स्वप्न दोष के रूप में भी यह बाहर आता है, जिसको लोग स्वप्न दोष कहता है, और ऐसे भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद इसका स्वखलन होता है। तो इसके अंदर इसके 1 से 2 बूंद के अंदर लाखों की संख्या में स्पर्म वर्तमान रहते हैं। ये तो नॉर्मल फिनोमेना की बात हुई। जब आदमी सेक्स की भावना से उत्तेजित होकर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसके साथ इसका स्पर्म का आना जाना होता है। लेकिन प्रोस्टेट इन्फेक्टेड होकर के किसी को तो कम उम्र में, लेकिन ज़्यादातर 40 से अधिक उम्र के लोगों में प्रोस्टेट का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फेक्शन लोगों में हो जाता है तो आदमी के साथ कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिससे पहचाना जा सकता है कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। पहला, बार बार पेशाब का लगना प्रोस्टेट में भी होता है, दूसरे बीमारी में भी ऐसा होता है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फेक्शन जब होता है तो पेशाब का जल्दी लगना, कॉन्स्टिपेशन रहने पर, पखाने में कब्ज रहने पर, जब आदमी या रोगी पेशाब करने बैठता है, थोड़ा जोड़ लगाता है तो उसके हर एक जोड़ के बाद 1-2 बूंद उजला सा चीज़ आ जाता है, जिसको हम प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहते हैं। और वो इसके सूजन के चलते होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन के चलते होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का सूजन धीरे धीरे उम्र के बढ़ते क्रम में प्रोस्टेट का सूजन भी बढ़ते जाता है और धीरे धीरे परेशानी का कारण बन जाता है। पेशाब में जलन, लहर, कड़क, हमेशा टिस का दर्द होते रहता है। तो ये सब प्रोस्टेट के लक्षण है। लेकिन एक लक्षण इसमें मार्केबल है, वो यह कि जब प्रोस्टेट बढ़ा रहता है तो प्रोस्टेट बढ़े हुए आदमी का जो पखाना होता है वो प्रोस्टेट के सूजन के चलते वो चिपटा निकलता है, रिबन शेपेड स्टूल निकलता है। तो रिबन शेपेड स्टूल पहचान है कि हाँ, इस आदमी का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। दूसरा चीज़, पेशाब में जलन, जब कभी जोड़ लगाने के बाद उजला सा चीज़ आ जाना, ये सब प्रोस्टेट ग्लैंड का लक्षण है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड के लक्षण का अगर उचित इलाज समय पर लोग नहीं कराता है तो बाद में प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले लेता है। कुछ लोग इसका ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, तो ऑपरेशन कराने का भी इसका इलाज अच्छा है। लेकिन अगर ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो उसे होम्योपैथी चिकित्सा के द्वारा भी बिना ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है, बशर्ते रोगी सही ढंग से उसका इलाज कराए, उसका सही कोर्स जितना दिन तक है चलाए और डॉक्टर के सलाह को पालन करे। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सूजन है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, रोगी ठीक ठाक रहेगा। तो इसके लिए होम्योपैथी में कुछ खास दवाएं हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड के बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। इसमें से एक दवा है अर्निका। अर्निका से भी प्रोस्टेट ग्लैंड का सूजन ठीक होता है। अर्निका का लक्षण वही कि स्टूल अगर रिबन शेपेड हो, चपटा पेरा हुआ चीज की तरह निकलता हो, तो उस तरह के स्टूल अगर रहता है
तो अर्निका 30 पावर 5-5 बूंद सुबह शाम देने पर रोगी को लाभ मिलता है। सल्फर भी इसके लिए बहुत अच्छी दवा है। सल्फर भी 200 पावर सप्ताह में एक बार दे करके इसे ठीक किया जाता है। और सबसे कारगर दवा जो है इसमें इसका सेबाल सेरुलेटा क्यू मदर टिंचर है। सेबाल सेरुलेटा क्यू का प्रयोग करके हमने बहुतों रोगी को ठीक किया है और इसे सही पाया है। रोगी बिल्कुल चंगा हो गया है। इसकी मात्रा 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में सुसुम पानी में डाल के सुबह शाम पीना है। रोगी को नियंत्रित रहना है, बैड सेक्सुअल कांटेक्ट से बचना है, पेशाब गंदी जगहों पर नहीं करना है। और ये लगातार ये 2-3 दवा चला देने पर अर्निका, सल्फर और मदर टिंचर में सेबाल सेरुलेटा क्यू, बायोकेमिक में इसके लिए नेट्रम सल्फ बहुत अच्छी दवा है। नेट्रम सल्फ 6 गोली 3 बार 6x पावर की दवा देने से भी इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और इसी बात पर ध्यान देना है। ऐसे तो दवा बहुत से हैं लेकिन सबका अच्छा असर नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा अच्छा असर 1-2-3 दवाओं का मिलता है। अर्निका, सल्फर, बायोकेमिक में नेट्रम सल्फ 6x 6 गोली 3 बार और उसके बाद मदर टिंचर में सेबाल सेरुलेटा क्यू 15 से 20 बूंद आधा कप पानी में डाल के सुबह शाम देना है। और उसके बाद उसकी जांच कराना है कि हाँ पहले से जो आता था प्रोस्टेट से फ्लूइड उसकी मात्रा कम है या ज़्यादा है। अगर प्रोस्टेट से फ्लूइड आना बंद हो जाता है, जो तकलीफ रोगी को है लहर जलन, पेशाब में कड़क या रुक रुक का पेशाब होना, ये सब ठीक हो जाता है। तो ठीक होने के बाद भी उसकी दवा 3 महीना और लगातार चला देने से बीमारी जड़ से ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोग को लाभ मिलने के बाद उसका दुरुपयोग करते हैं, आगे की दवा को कंटिन्यू नहीं चला पाते हैं। नतीजा होता है कुछ दिनों के बाद फिर वो चीज़ इन्फेक्शन लौट जाता है और रोगी परेशान होता है। इसलिए जब इस दवा से लाभ मिले तो लगातार 6 महीने तक दवा को चला दें और अधिक पावर तक दवा चला करके उसके बंद करें, बिल्कुल रोगी ठीक रहता है। बस इस बीमारी के लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, इतना ही पर ध्यान देना है। जय हिंद, जय भारत।